पहले तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, जैसा मैं हर बार करता हूँ कि दिनकर के वज्र जैसे पाँवों को पकड़कर थोड़ी सी दूरी मैंने तय की और जिसमें मैं कुछ लिख पाया था। दिनकर ने करण जैसे किरदार पर लिखा जिस पर अभी तक किसी ने प्रकाश नहीं डाला था। करण जैसे किरदार पर लिखने के बाद आप देखते हैं करण पर तमाम वेब सीरीज और सीरियल और तमाम तरह की चीज़ें धीरे धीरे आने लगी। तो मुझे रामायण का एक किरदार नज़र आता है जटायु, जिस पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आया, लेकिन यह वह किरदार है जिस पर जितना लिखा जाए कम है। तो मैंने एक खंड काव्य लिखने की कोशिश की थी, हालांकि खंड काव्य काफ़ी बड़ा है, 15-20 मिनट का है, लेकिन क्योंकि समय कम है, समय की अपनी सीमाएं, मैं फिर किसी कार्यक्रम में उसको पूरा पढ़ूँगा। तो मैं उसको जो है उसका अंतिम भाग, जहाँ जटायु अपना सर्वस्व बलिदान करता है सीता के लिए, मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ। और जो दृश्य है, जो पहले का हिस्सा छोड़ दूँगा, दृश्य ये है कि रावण जो है सीता को समझाता है कि तुम क्यों इस वनवासी के चक्कर में मुझे छोड़ रही हो, मैं सर्वस्व मेरे पास सब कुछ है इस दुनिया का, क्या ऐसा है जो मेरे पास नहीं है और तुम मुझे क्यों प्रेम नहीं करना चाहती हो। तो उसके बाद की घटना है कि आंसू आँखों से बूंद बूंद गिरते हैं जैसे वर्षा जल, सीता की आंखों से आंसू आँखों से बूंद बूंद गिरते हैं जैसे वर्षा जल, रोती बिलखती सीता जैसे रो रहा सारा जंगल। तितली भंवरों फूल पत्तियों और पेड़ों की डालों ने, कीट पतंगों पंछी बादल दरियों ने और नालों ने, पशुओं ने सुना पौधों ने सुना, सुनता है सारा आसमान, नदियों ने सुना सागर ने सुना, सुनता है सारा जग जहान। सीता का विलाप पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। सुनते रहते चुपचाप सभी जैसे कि शोक मनाते हैं, सीता की चीखें सुन सुन मातम तीनों लोक मनाते हैं। पर सुनने वालों की ये जो संदेश है मेरी कविता में कि सुनने वालों की भीड़ सदा चुपचाप सुनती ही रहती है, पीड़ा शोषण अन्याय सदा कायर की तरह वह सहती है। आप द्रौपदी चीरहरण की सभा याद करिए, जब भरी सभा में दुशासन ने चीर द्रौपदी का खींचा, द्रोण भीष्म धृतराष्ट्र कर्ण ने चुपचाप देखा नीचा, थे कायर एक से एक सभी चुपचाप तमाशा सुनते रहे, धर्म व मर्यादा के बीच झूठी मर्यादा चुनते रहे। उस समय जरूर थी धर्म चुनने की, उन्होंने मर्यादाएं चुनी। यही कहा केशव ने रण में, सुनो पार्थ विचलित ना हो। तब भगवान अर्जुन को याद दिलाते हैं रणभूमि में गीता के समय कि सुनो पार्थ विचलित ना हो, ये सब चुपचाप सहने वाले हैं, इनके लिए द्रवित ना हो। सीता हरण और चीर हरण की पीड़ा अतीत ने लादी है और चुपचाप सहने वाले ही उसके सबसे बड़े अपराधी हैं। सीता की चीखें धरती से आकाश तलक चलती फिरती, चिल्ला चिल्ला कर घायल सीता बार बार उठती गिरती। चीखें सुनी तो अब जटायु आते हैं कि चीखें सुनी तो दूर पहाड़ पर सोया गिद्धराज उठा, बूढ़े पक्षी ने पांखें झाड़ी खुजलाई अपनी श्वेत जटा, राम राम है लक्ष्मण लक्ष्मण ये कौन स्त्री चिल्लाती है, चीख चीख कर रोती है अपना दुख दर्द सुनाती है। तभी दिखा पुष्पक में रावण सीता को धमकाता है, लंका का पराक्रमी राजा स्त्री पर जोर दिखाता है। रुक रावण मुझसे तो निपट, कायर तू जाता है कहाँ, खुद को वीर बताने वाले पीठ दिखा जाता है कहाँ। रावण ने मुड़कर देखा, पीछे बूढ़ा जटायु आता है, विशाल काय पांखों से डरकर रथ को तेज भगाता है। निकट आ पहुंचा गिद्धराज रावण पर हल्ला बोल हुआ, एक झपट ऐसा मारा कि पुष्पक डामाडोल हुआ। पुरजा पुरजा डगमग डोला, पल भर रावण का होश गया, सीता हर्षाई नमन किया, जटायु ने आशीष दिया। फिर होश आया रावण को, एक हाथ तलवार धरी, वार ही करने वाला था कि फिर झपट की मार पड़ी। बार बार रावण उठता और मूर्छित होकर गिर जाता, आंखें खुलती जटायु दिखता, पुष्पक नहीं संभल पाता। पर एक बार अवसर पाया, पीछे से भीषण वार किया, कांधे पर गहरा घाव लगा तो बूढ़े ने चित्कार किया। बूढ़े का दर्द सुनिए कि गरम लहू का फव्वारा फटफट करके उछल पड़ा, आधी कटी आधी लटकी पांख से वह फिर लड़ा। एक पांख से उड़ता था वह कटी पांख से झपट देता, लगे घाव पर घाव मगर वह वीर नहीं पीछे हटता। कितनी बार कटी वह पांख फड़फड़ा कर टूट गई, जा गिरी जमीन पर वह कितना फूट फूट रोई। वीर वही जो कुर्बानी की एक एक लांघा रेखा। मैं एक उपमा देने का कोशिश कर रहा हूँ। आप राजस्थान के एक बहुत महान वीर जो महाराणा प्रताप के पूर्वज रह चुके हैं, उनका जिक्र है कि वीर वही जो कुर्बानी की एक एक लांघा रेखा, पहली बार दुनिया वालों ने पक्षी राणा सांगा देखा। एक पांख से उड़ता था वह उसी पांख से लड़ने लगा, पहली पांख के कट जाने का जैसे उसमें प्रतिशोध जगा। आड़ी टेढ़ी झपट मारता तांडव करता मतवाला, रावण नहीं संभल पाता ना पुष्पक जाता संभाला। लेकिन बूढ़ा एक पांख से कब तक यूं ही लड़ पाता, घायल पक्षी झेल झेल कर कितने बार संभल पाता। दूजी पांख भी कटती पड़ती लथपथ होकर गिर पड़ी। गिद्धराज के वीर लहू की बारी बारी हर बूंद लड़ी, घावों से बहते खून मांस से मिलकर मिट्टी भी रोई। कितने दिन यह दृश्य देखकर धरती मां नहीं सोई।
राम मिले जब गिद्धराज से। अब जब राम आते हैं तो राम मिले जब गिद्धराज से, आंखों से दर्द टपक पड़ा, बिन हाथों का बूढ़ा सैनिक गले लगने को लपक पड़ा। हे राम मुझे धिक्कार करो, सीता को नहीं बचा पाया, अपनी आंखों के आगे रघुकुल की लाज गंवा आया। इस मरते बूढ़े पक्षी का मन अब भी चैन नहीं पाता। देखो उन लथपथ पाँखों को, उसकी पाँखें एक इधर और एक इधर पड़ी हुई टूटी हुई पड़ी हैं। कहते हैं कि देखो उन लथपथ पाँखों को, लाखों पाँखों से अब भी मरा नहीं जाता। वे पाँखें 4 दिन बाद भी लड़फड़ा रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि कुछ और लड़ देते, कुछ और समय तक। आप भगत सिंह को याद करिए, जब उनकी माँ कहती है कि मेरी कोख से एक भगत सिंह क्यों हुआ, कुछ और भगत सिंह क्यों नहीं हुए। इस हारे हुए सैनिक को अपने मुक्त करो मेरे राम, अगले जन्म में इस अधूरे युद्ध को दूंगा पूर्ण विराम। तो एक पंक्ति में इस कविता को मैं समेटता हूँ, जहाँ राम कहते हैं, जटायु से 2 लाइनें कहते हैं, और वो 2 लाइनें में वो संदेश है जो मैं देना चाहता हूँ कि हे गिद्धराज गिरते हैं सब, गिरकर जो हुआ खड़ा नहीं। हे गिद्धराज गिरते हैं सब, गिरकर जो हुआ खड़ा नहीं। जीते मरते हैं लोग मगर, जीते मरते हैं लोग मगर, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।